नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीनी सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में इस मामले की जाँच करानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि 2 करोड़ रुपए मूल्यांकन की जमीन सिर्फ 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। यानी जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड के दर से बढ़ गई। ये सारा पैसा हिंदुस्तान की जनता द्वारा मंदिर निर्माण के लिए दान के रूप में दिया गया है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित बेनामी रजिस्ट्री में गवाहों के नाम समान हैं। एक गवाह मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी है जो RSS के पूर्व प्रांतीय कार्यवाहक रहे हैं और दूसरा गवाह BJP नेता और अयोध्या महापौर हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रभारी प्रियंका गांधी के मुताबिक खबरों में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से भी ट्रस्ट के संचालन में मनमानी और अपारदर्शिता का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग इसमें ट्रस्टी है। ट्रस्ट का सीधा आशय भरोसे से होता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रभु श्री राम के नाम द्वारा भक्तों पर द्वारा चढ़ाई गई पाई का इस्तेमाल आस्था से जुड़े हुए सामूहिक कार्य में हो, ना कि किसी घोटाले में। अगली खबर की ओर। नए IT नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर ने भारत में मिला कानूनी सुरक्षा का आधार अब गंवा दिया है। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को भारत से मिले कानूनी संरक्षण को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्विटर ने 25 मई से लागू हुए नए IT नियमों का पालन नहीं किया। उसने कई अवसर मिलने के बावजूद जानबूझकर इसका पालन नहीं करने का रास्ता चुना है। इसके बाद ये कार्यवाही की गई है। IT और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पर सिलसिलेवार पोस्ट कर कहा कि ट्विटर को इस नियमों का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर इन नियमों की अवहेलना का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति उसकी विशाल भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज़ के मामले में। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि स्वयं को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के ध्वजावाहक के रूप में पेश करने वाला ट्विटर खुद नियमों की अवहेलना करता है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब दिल्ली की। दुनिया के कई देशों में आ चुकी तीसरी लहर और भारत में आने की प्रबल आशंका को लेकर दिल्ली सरकार इन दिनों मिशन मोड पर काम कर रही है। दिल्ली के CM ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार 5000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग देगी जो डॉक्टर के साथ काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कई अस्पतालों में गए हैं और जहां ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था के साथ कई तरह की तैयारियां भी तीसरी लहर को लेकर चल रही हैं। बीती लहरों में जिस तरह से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हुई, वैसी तीसरी लहर में ना हो, इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए हैं। इन्हें टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं और 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी जो 2 हफ्ते में की होगी। ये ट्रेनिंग IP यूनिवर्सिटी दिलवाएगी इन लोगों को। इसके बाद दिल्ली में के 9 मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 ट्रेनिंग असिस्टेंट डॉक्टरों और नर्सों के सहायक के रूप में काम करेंगे और फैसला लेने इनके हाथ में नहीं होगा। जो काम इन्हें डॉक्टर देंगे वो काम ये लोग करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग, लाइफ सेविंग, पैरामेडिकल, फर्स्ट एड, होम केयर में ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कि ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, वैक्सीन कैसे लगाते हैं, पेशेंट केयर, डायपर चेंज करना, सैंपल कलेक्शन करना और इस तरीके के काम इन्हें सिखाए जाएंगे। कमी हो जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को
ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। खबरों में बात करेंगे अब अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती की। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान उनके विवादास्पद भाषण को लेकर कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। विवादित भाषण से संबंधित मामले में मिथुन चक्रवर्ती पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। FIR रद्द करने की मांग को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को मिथुन से पूछताछ करने के निर्देश दिए हैं। इसी सिलसिले में पुलिस उनसे वर्चुअली पूछताछ कर रही है। बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए थे और चुनावी मंच से उन्होंने कहा था कि 1 नंबर का कोबरा हूँ, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। उन्होंने कहा था कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं राजनीति नहीं मनुष्य नीति करता हूं। बता दें कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ममता के खिलाफ एक के बाद एक बयान देकर राज्य की राजनीति गरमा दी थी। उनकी टिप्पणी पर टीएमसी ने थाने में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का आज जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बढ़ता है खबर की और अगर आपको डिजिटल तरीके से बैंक का कोई भी काम निपटाना है तो और आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि 17 जून को 2 घंटे के लिए बैंक की कई सेवाएं बाधित रहेंगी। ऐसे में आपके काम अटक सकते हैं, इसलिए ग्राहक अपनी सभी जरूरी काम जल्दी निपटा ले। इस संदर्भ में बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। SBI ग्राहक 2 घंटों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस योनो और योनो लाइट की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसा मेंटेनेंस के काम के कारण किया जा रहा है। SBI ने ट्वीट में बताया कि बैंक 17 जून 2021 को 12 बजे से 2:30 बजे तक मेंटेनेंस का काम करेगा और SBI ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ रहें क्योंकि हम बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। 13 जून को भी SBI की कई सेवाएं प्रभावित हुई थी और मई महीने में रखरखाव से जुड़े कार्यों की वजह से SBI का योनो लाइट और इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस समेत डिजिटल बैंकिंग मंच प्रभावित हुआ था। चलिए खबरों में बात करेंगे फरीदाबाद की। सुप्रीम कोर्ट के खोरी गांव में तोड़फोड़ के आदेश के बाद खोरी गांव वासियों पर खतरे की तलवार लटक रही है। लोगों का आशियाना उजड़ने वाला है और गरीब लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। इन्हीं सब से लोग परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब इस दुख को एक बुजुर्ग सह नहीं पाया और खोरी गांव में देर रात व्यक्ति ने फांसी लगा ली। सूत्रों की माने तो तोड़फोड़ के डर से परिवार दहशत में था। वहीं आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल तैयारी के साथ मौजूद है और किसी भी तरह का तनाव पैदा होने पर पुलिस कार्यवाही के लिए तैयार है। ऐसे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके बिजली पानी सब बंद कर दिए गए हैं, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं रहा है। अब सरकार जगी है तो गरीबों को बागी बनाने का काम कर रही है। 1 मंजिल का मकान बनाया तो उनके घर के अंदर सदस्य रहते हैं, करीबन उनके घर के अंदर सदस्य 6-7 सदस्य हैं। वो एक बड़े बूढ़े थे घर के अंदर, तो उनकी जिम्मेवारी थी सब संभालना, तो उनको टेंशन ज़्यादा रहती थी। टेंशन के चक्कर में उन्होंने ये पेड़ से आके आत्महत्या करी है। सवेरे रात को 2-2:30 बजे करीब यहाँ पे अपने गेट का ताला लगा के यहाँ से आके उन्होंने रस्सी बांध के आत्महत्या की है। और ये उनका घर है सामने। कितनी उम्र थी उनकी? उम्र होगी उनकी 72 साल के। परेशान थे क्या, डिप्रेशन में थे, क्यों? कोई परेशानी नहीं थी उनको, कोई कुछ नहीं थी। इस दुकान में, इस खोखे में बैठते थे, वो गुटखे तम्बाकू दुकान लगाते थे।
बात हो रही होगी क्या कोई कुछ? प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से बात हो रही है, कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग बाग, यहाँ पे ठीक साईं जी है, आते थे वोट मांगने, नेताओं के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये है कि थोड़ा टाइम बढ़ गया है, कहते हैं कि थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी टूटने पानी जो है काट दिया है। हाँ, बिजली पानी बिल्कुल जी, बिल्कुल लाइट काट दी, पानी काट दिया, पानी वालों को आने नहीं दे रहे, टैंकर वालों को। टैंक से हम पानी तो आता नहीं, वैसे भी टैंकर वैंकर वाले आते हैं कि आप खुद चले जाइए यहाँ से, तो क्या करेंगे आप? देखो जी, जाने के लिए कहाँ जाएंगे? अब रहने का मकान दे देते, या तो कुछ टाइम देते कि 6 महीने का टाइम है, साल भर का टाइम है, तो उस तरीके से आदमी व्यवस्था अपना करके कहीं ना कहीं शिफ्ट। खबरों में बात करेंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लौच गांव के लोगों ने गांव के सरपंच और अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल स्वच्छता अभियान मिशन को लेकर बयानबाजी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गांव के सरपंच और अधिकारी गांव में स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं है। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लौच गाँव का है, जहाँ पर लोग खुद अपने गली मोहल्ले की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने स्थानीय अधिकारियों और गांव के सरपंच पर आरोप लगाए हैं और कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी उनके इलाके में सफाई नहीं हुई, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। लोगों का कहना है कि ना ही कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त है और लोगों ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए और विधायक साहब को कई बार बताए जाने के बाद और लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी विधायक से गांव में आते नहीं हैं और पिछले काफ़ी दिनों से गांव के लोग परेशान हैं और अब गांव के लोग खुद ही सफाई में जुट गए हैं। हमारा फतेहपुर बिल्लौच एक बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ 20 गांव लगते हैं। यहाँ जो बहुत बड़ी पंचायत है, सरकार वादे करती है कि स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत, लेकिन यहाँ आकर आप देखो हमारे फतेहपुर के बाज़ार में जहाँ 20 गांवों की पंचायत है, अपने हाथों से उठाकर नाली साफ़ कर रहे हैं हम, और सारी कीच हम खुद उठाकर साफ़ कर रहे हैं। कोई प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। हमने एप्लीकेशन लिखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और सारे दुकानदार खुद मिलकर काम करवा रहे हैं, और सरपंच और जिला परिषद और यहाँ किसी भी नेता की कोई सहयोग नहीं है। विधायक से बात की है? विधायक से बात की थी, लेकिन विधायक आने के लिए तैयार नहीं है। एप्लीकेशन दी है। राम रिस्पाल नालियों की सफाई स्वयं कर रहे हैं, क्यों? हम भैया दुखी होने के वजह से कर रहे हैं। ये सरपंच सुनवाई नहीं करता, जिला पार्षद ये नहीं, और बीडीओ साहब से बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने भी ऐसे कह दिया कि इसी प्रकार हम बहुत दुखी मन से, दुखी आत्मा से अपने यहाँ रोज़ 30 दिन करते हैं सफाई, कोई कर्मचारी नहीं आता, न कोई सुनवाई होती। भैया क्या करें, मजबूरी है। हम यहाँ रहना गंद में रहे, पानी में, सड़क पे पानी बह जाता, आने जाने वाले ग्राहक हैं वो भी कीचड़ में निकल के जाते हैं। सरपंच से बात हुई कभी? हाँ, सरपंच से बात हुई थी, वो कोई सुनवाई नहीं करता, कान में कटाल देता है, कान में सुनी, एक कान से निकाल दी। कितनी बार हुई है। अब तो हम मजबूरी में बड़े दुखी मन से, इतना दुखी मन हो रहा है क्या पूछो मत ना। हम एक बार फिर से बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के गांव झारसेतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीवर का पानी भरा हुआ है। गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है और लोग यहां पर घायल होते रहते हैं और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने के बावजूद भी ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारी के कानों पर जू रेंग रही है और ना ही नगर निगम पर इस तरफ कोई ध्यान है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंदे पानी का भरा हुआ है और यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई हादसा होते रहता है। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा, जो ये सड़क दिखाई दे रही है, गहरे गड्ढे के कारण हादसे का शिकार यहाँ पर लोग होते रहते हैं। इसमें दिखाई दे रहा ट्रक सड़क में बने गहरे गड्ढे के कारण हादसे का शिकार हुआ है। इसमें बैठा चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधिकारियों से की हुई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। पिछले कई महीनों से सीवर का गंदा पानी यहाँ भरा हुआ है और लोग इससे काफी परेशान हैं। रणवीर नाम है जी मेरा। रणवीर जी, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? पानी कैसे भरा हुआ है? यहाँ पे जी ये पानी जो यहाँ पे इसके रोड के साथ में नाली बनाई गई है वो ब्लॉक हो गई है और उसका पानी निकलता है। इसमें गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि बाइक वगैरह के तो रोज गिरते हैं बेचारे इसमें आके। और ये भी हादसा इसी की वजह से हुआ है, एक बाइक को बचाने के चक्कर में बेचारा। और यहाँ तीसरे दिन का काम है, रोजाना होता है। कोई ना कोई बेचारा गिरता है इसमें और देखने वाला कोई नहीं है इसमें। कितनी परेशानी होती है? इतनी परेशानी है कि लोग यहाँ से निकलने में दूर से घूम कर जाना पसंद करते हैं, जिनको पता है। अनजान आदमी इसके पे बेचारा धोखा खा जाता है और वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। तो इसकी शिकायत नवीन जी, ये जो पानी भरा हुआ कितने दिन से भरा हुआ और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है? ये भाई साहब तकरीबन 4-5 महीने से ये गेम चल रहा है
और हमने 2-3 बार इसकी सुनवाई करने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की है और तकरीबन हफ्ते भर में 1-2 हादसे यहाँ होते रहते हैं। परेशानी भी होती है। परेशानी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार प्रदेश में हो रहे डॉक्टरों पर हमले को लेकर नेशनल और प्रदेश के आईएमए के आह्वान पर फरीदाबाद आईएमए के डॉक्टर 28 जून की सुबह 9 से 2 बजे तक अपने ओपीडी संपूर्ण रूप से बंद रखेंगे और लगातार डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इस कोरोना काल के दौरान में हमले उन पर होते रहे हैं, जिसके चलते अब आईएमए ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि सभी डॉक्टर 28 जून को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक अपनी ओपीडी सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और उस दौरान किसी भी तरीके से मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा। हाँ, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था बीच में थोड़ी देर पहले कि हम एक समाज के साथ बैठ के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के एक ग्रीवेंस कमेटी बना सकते हैं, जिसमें अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई भी अगर डॉक्टर के खिलाफ या किसी नर्सिंग होम के हॉस्पिटल के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो वायलेंस को सहारा ना लेके हमें अप्रोच करें, ताकि हम उनकी जो भी ग्रीवेंस है उसका समाधान निकालें और उनका अच्छी से अच्छी मदद की जा सके, ताकि वो समझ सके इस बात को कि वायलेंस ठीक नहीं है और उसको इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। सर, जो इस तरह के वायलेंस जैसे कदम उठाते हैं उन लोगों से क्या एक मार्मिक अपील करना चाहेंगे जो ये ना देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो सेवियर्स की संज्ञा दी जाती है? ठीक बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लोग हैं वो तो अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, वो एक भयमुक्त माहौल में काम कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वायलेंस, अगर उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ वायलेंस होगी तो वो मरीजों का ठीक तरह से इलाज नहीं कर पाएंगे और वो जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं या सीरियस पेशेंट हैं उनको इलाज करने से हिचकिचाएंगे, उनको अवॉइड करेंगे और किसी और जगह भेजने की कोशिश करेंगे उनको। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर स्पेशल लोगों के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ये वैक्सीनेशन सेंटर गुरुग्राम के बगनवाड़ी स्थित द अर्थ सेवियर फाउंडेशन में लगाया गया, जहां उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनकी कोई उम्र सीमा नहीं है और वो वैक्सीन, उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जी, ये आज हमारी संस्था के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्था में रहने वाले मोर देन 700 लोगों से ज़्यादा को आज वैक्सीनेट किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, और सारे सरकारी विभाग यहाँ पर उपस्थित रहे और डॉक्टर्स की बहुत बड़ी बड़ी टीम्स भी आई हैं, सुबह से बेचारे लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है। पहले जैसे बिना आईडी के तो किसी को वैक्सीनेट किया ही नहीं जा रहा था कोविड की वैक्सीनेशन, और यहाँ पर आईडी नहीं है, फिर भी सरकार ने एक मत से परमिशन दे दी कि इन सब लोगों को बहुत ज़रूरी है। और हम तो लोग आज यहाँ बड़े खुश हैं कि सबको वैक्सीनेशन हो जाएगी और बेचारे बच जाएंगे सब। तो ज़्यादा वही लोग हैं बेचारे जिनको कीड़े पड़े होते हैं, बीमारियाँ लगी होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं जिनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं, और बहुत नालियों में सड़े गले मिलते हैं। तो बहुत लोगों के तो मल मूत्र में कंट्रोल नहीं है और किसी के पास भी कोई सरकारी आईडी कार्ड भी नहीं है। तो सरकार ने बड़ा अच्छा सोचा कि इन लोगों को सहारा मिला आज वैक्सीन। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।